पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई, आरपीजी दागकर उड़ाए होश। रूस ने भारत के लिए उतारी SS-26 मिसाइल, जिनपिंग लगा रोने। दोस्तों जानेंगे इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों चीन को सच में परेशान करने वाली खबर अब रूस की तरफ से सुनने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, क्योंकि जिस हथियार को पिछले कई सालों से चीन रशिया से मांग रहा था, वो हथियार चीन को देने की बजाय रूस भारत को देने की सोच रहा है। और अब ऐसी ही एक स्टेटमेंट रूस की ओर से सुनने को मिली। हम सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत अपनी पूरी ताकत लगाकर वेस्टर्न फ्रंट के लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ से बाज नहीं आते, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिकों ने लद्दाख को छोड़ अब अरुणाचल प्रदेश में अपनी हरकतें तेज कर दी हैं। चीन अरुणाचल से सटे भारतीय इलाकों में अपने छोटे छोटे गांव बसाने के बाद अब वहां पर बड़े पैमाने पर मिलिट्री हथियार एकत्रित करने पर जोर दे रहा है। सुनने में तो ये भी आया है कि चीन भारतीय सीमा से सटे इलाकों में एयर स्ट्रिप का भी निर्माण कर रहा है, ताकि वहां पर फाइटर जेट उतारे जा सकें, जैसे कि तिब्बत में उसने बना कर रखे हैं। हालांकि भारत भी हर मोर्चे पर तैयार है, लेकिन इसी बीच भारत का साथ देते हुए रूस ने एक बड़े ही घातक हथियार की पेशकश भारत के लिए कर दी है। दोस्तों आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है रशियन ग्राउंड फोर्सेस की ओर से इस्तेमाल किया जाने वाला SS-26 शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। रशियन आर्म्ड फोर्सेस इसे एयर डिफेंस के तौर पर भी इस्तेमाल करती है और एक इंटरसेप्टर मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो या फिर मिसाइल, इससे कोई नहीं बच पाया। ये तकरीबन 5.5 मैक यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करती है और चीन के पास इसे रोकने वाला कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। रूस ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रशियन जॉर्जन युद्ध, सीरिया सिविल वॉर और यहां तक कि 2020 में लड़ी गई नारगानो कारोबाग की जंग में भी इस्तेमाल किया है। SS-26 रशियन आर्म्ड फोर्सेस की सबसे भरोसेमंद मिसाइल बताई जा रही है। और अब रूसी न्यूज एजेंसी टास की ओर से ये कहा गया कि भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए रूस की ओर से ये मिसाइल सिस्टम भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करके भारत अपनी सरहदों को चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से सुरक्षित कर सके। दिसंबर महीने में पुतिन वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे, तब इस मिसाइल बिल पर औपचारिक तौर पर बातचीत की जाएगी। लेकिन ये तो साफ है कि रशिया इसको चीन को देने की बजाय भारत को देने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। वैसे भारत के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर पृथ्वी और BMD मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों आप ही बताइए, क्या हमें रूस से यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देश में तो दिवाली लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन घाटी से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि भारतीय सेना की दिवाली अभी तक पूरी हुई है। जी हां दोस्तों, हमारे जवान पूरे जोरों शोरों से पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ दिवाली मना रहे हैं। और इस बार ये दिवाली 7.62 × 39 mm की गोलियों से नहीं, तो सीधे RPG दागकर बनाई जा रही है। जी हां दोस्तों, कश्मीर से अब तक की सबसे बड़ी खबर सुनने को मिली। दरअसल बीते 1 महीने से कश्मीर के पुंछ जिले में जो एनकाउंटर ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसमें सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। या फिर यूं कहें कि इतने दिनों में जो पाक लड़ाके पुंछ के जंगलों में जाकर छिप रहे थे, उनका काम तमाम हो चुका है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न फ्रंट मोर्चे पर इस समय जो सर्च ऑपरेशन जारी है, वो अब कश्मीर के सोपिया तक चला गया है। खबरों के मुताबिक पिछली बार पाक लड़ाकुओं को पकड़ने के लिए सेना ने मेंढर के भाटा दोड़िया जंगलों में जो आग लगाई थी, उसमें कुछ पाक लड़ाके मारे गए, तो कुछ वहां से जान बचाकर सोफिया के रिहायशी इलाकों में जा छिपे। इसके बाद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर हमारे जवानों ने पुंछ में से घेरा तोड़कर सोपिया में लगा दिया और वहां सर्च ऑपरेशन जारी किया। जब सेना को पता चला कि पाक लड़ाके सोपिया के अंतिम गांव यानी कि हीरपुर में छिपे हैं, तो सेना ने वहां सुरक्षा घेरा बनाकर सबसे पहले उन्हें बाहर निकलने को कहा। लेकिन उन्होंने हथियार नीचे डालने के बजाय उल्टे जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस घर पर सीधे RPG से हमला कर दिया, जिससे वो पूरा का पूरा घर खंडर में बदल गया। दोस्तों बताया जाता है कि इस धमाके में कम से कम 5 पाकिस्तानी लड़ाके मारे जाने की संभावना है। सेना को केंद्र की ओर से आदेश दिए जा चुके हैं कि पाकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में कोई ढील ना बरती जाए। इस धमाके के बाद सोपिया के जंगलों को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि सुनने को मिला है कि पाकिस्तानी लड़ाके खाने पीने का सामान लेने के लिए सोपिया के रिहायशी इलाकों में बसे घरों में जाकर वहां के लोगों से जबरदस्ती करते हैं। इसलिए सेना ने यहां पर चौकसी को और बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक बीते 1 महीने में भारतीय सेना ने करीब 29 पाकिस्तानी लड़ाकों को मार गिराया, जिससे कि पाकिस्तान के सभी चरमपंथी संगठन परेशान हैं। तो सेना के इस जबरदस्त कार्रवाई पर दोस्तों एक जय हिंद तो जरूर लिखें।